सीमा पर युद्ध जैसा माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच। देखिए तालमेल सही नहीं है और लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई भारत द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद कल सीज फायर जैसी खबरें चलने लगी। अब जाकर देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जहां एक तरफ विपक्ष के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, भारत की सेना के साथ है, भारतवासियों के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ हम कहीं ना कहीं विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो एक साथ खड़े हैं। ऐसे में राजश्री यादव जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार का, भारतवासियों का समर्थन कर रहे एक तरफ, जहां दूसरी तरफ राजश्री यादव अब जाकर कहीं ना कहीं संघ के लोगों का तस्वीर साझा करती है और निशाना साधती है सत्ता पक्ष पर। ऐसे में यह साफ तौर पर कहती हैं कि जो संघ के लोग हैं वो इतना दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं 1925 से करीब, और अब जाकर कई वर्ष हो गए, इनका प्रशिक्षण कब काम देगा, इनको जो है बॉर्डर पे भेजा जाए। इसको देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं अब जाकर लगातार हमला बोल रही हैं जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी। केंद्र में वर्तमान में मंत्री है जीतनराम मांझी और उनकी बहू है, देखिए जीतनराम मांझी की बहू है जो वो दीपा मांझी है। दीपा मांझी जो है हम की विधायक भी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू परिवार पर, राजश्री यादव पर जमकर निशाना साधा। ये पहला ट्वीट नहीं है, देखिए पहले भी कई ट्वीट कहीं ना कहीं दीपा मांझी ने किया है जहां पर निशाना उन्होंने लालू परिवार पर साधा। एक बार फिर से उनका ट्वीट देखिए सामने निकल के आया है जहां उन्होंने अपने ही भाषा में कहीं ना कहीं राजश्री यादव को, लालू परिवार को जमकर निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि नाम बदल लेला से सोच थोड़े बदल जाए। तो ऐसे में राजश्री यादव को उन्होंने टैग किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि रेचल भौजी जो सब है बापू भ्रष्टाचार के महल में रहत है, इसको देखते हुए जात पात और नफरत के राजनीति करत रहलन, ओकर संगत में रह के तोहरो सोच अब संकुचित हो गेलो। ऐसे में राजश्री यादव पर उन्होंने निशाना साधा है और यह साफ तौर पर कहा है कि जिसके संगत में आप रह रही हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के अलावा जात पात करने का आरोप है और उनके साथ रह रहकर वही कहीं ना कहीं सीख रही है राजश्री यादव। आगे दीपा मांझी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जेकरा पर तू तंज कसत रहलू वही अनुशासन और संकल्प से निकलल हथवा आज देश के ना सिर्फ सुरक्षित रखले हैं बल्कि आपन पराक्रमी सैन्य शक्ति पर गौरवान्वित भी हथिन। तू निश्चिंत रहू, सीमा पर हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के छक्का छुड़ा रहले हैं और भीतर के ले भ्रष्टाचारी लुटेरा और गद्दार हैं, हुनका लेल कहीं ना कहीं देश भक्त के टोली बहुत है। एक बेर आपन ससुर जी से पूछ ल, यही देश भक्तन के चलते 20 साल से ऊपर से वो जेल के हवा खा रहल हथन। ऐसे में कभी इन्हें भी सीमा पर जाने का मौका दिया जाए। राजश्री यादव ने कहा था, जहां उन्होंने कहा था कि लगातार जो 1925 से ये लोग कहीं ना कहीं अभ्यासरत है, आखिर कब तक आपस में लड़ने का अभ्यास करते रहेंगे। ऐसे में देखिए जो राजश्री यादव है उन्होंने संघ के लोगों का तस्वीर साझा किया था, जो में जहां यह देखा गया था कि राजश्री यादव ने कहीं ना कहीं संघ के लोगों का तस्वीर शेयर कर सीधा सीधा संघ के लोगों पर निशाना साधा था, जिसके बाद राजश्री यादव ने निशाना साधा है कहीं ना कहीं जहां सत्ता पक्ष पर। दूसरी तरफ दीपा मांझी ने राजश्री यादव को निशाने पर लिया है, लालू परिवार को निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि संगत जो मिला है राजश्री यादव को, इसी के तहत जो है कहीं ना कहीं वो वही बोल रही हैं, वही सीख रही हैं। भ्रष्टाचार और जात पात जो है वो कहीं ना कहीं राजश्री यादव को सीखने को अब जाकर मिल रहा है लालू परिवार से। इसके साथ ही देखिए ये पहला कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट नहीं है दीपा मांझी का। कल भी एक ट्वीट आया था जहां उन्होंने तेज प्रताप यादव को निशाने पर लिया था, जहां तेज प्रताप यादव ने यह साफ तौर पर दावा किया था कि अगर हमें भी मौका दिया जाए तो हम कहीं ना कहीं वायु सेना के साथ खड़े रहेंगे, भारत की सेना के साथ खड़े रहेंगे और उन आतंकवादियों को, उन पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं धूल चटाने का काम करेंगे। जहां तेज प्रताप यादव ने कहा था अपना तस्वीर पायलट के ड्रेस में शेयर करके कि हमें भी कहीं ना कहीं लाइसेंस मिला हुआ है और हम अगर हमें मोदी जी मौका दे या फिर केंद्र सरकार मौका दे तो कहीं ना कहीं हम सीमा पर डट के खड़ा रहने के लिए, भारत के लोगों के लिए खड़ा रहने के लिए हम तैयार हैं। जिसके बाद उन्होंने बहरूपिया तक
तेज प्रताप यादव को कह दिया था, जहां उन्होंने कई तरह की तस्वीरें साझा की थी तेज प्रताप यादव की, और कहीं ना कहीं बहरूपिया कहते हुए साफ तौर पर कहा था कि कभी तेज प्रताप भैया जो है वो कहीं ना कहीं कृष्ण बन जाते हैं, तो कभी वो कुछ करते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं, कभी अपने क्षेत्र में जाकर नंग होकर चापाकल पर नहाने लगते हैं। उन्होंने मीसा भारती तक पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया था। देखिए लालू परिवार पर कल देखा जाए तो लगातार आरोप देखने को मिला था दीपा मांझी का, जहां तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए बहरूपिया करार दिया था, और ऐसे में मीसा भारती पर भी उन्होंने निशाना साधा था। फिलहाल दीपा मांझी का जो है लगातार कहीं ना कहीं हमला देखने को मिल रहा है। कभी कृष्ण कन्हैया तेज प्रताप को बता रही है, तो कभी कुछ, तो कभी साइकिल चलाने की बात कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि अपना संग बनाकर घूमते हैं। ऐसे में कभी रामलीला करते हैं, तो कभी देश की सेवा के लिए हवाबाजी का शौक रखते हैं। तो फिलहाल देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं कई तरह के बयान जो है दीपा मांझी के सामने निकल के आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि देश जो है वो कहीं ना कहीं लगातार अपने लोगों को सुरक्षित करने में लगा है, देश जो है शांति चाहता है, तो दूसरी तरफ वार पलटवार अब जाकर सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर किया जा रहा है। क्या ऐसे काम चलेगा? बड़ा सवाल है। देखिए राष्ट्रीय यादव ने जो तंज कसा है, ऐसे कहीं ना कहीं तंज के बाद जो है अब जाकर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राष्ट्रीय यादव और लालू यादव को निशाने पे लिया है।